भरे आईवीएफ के माध्यम से 50 साल की भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। शादी आपका 5-6 साल पहले हुआ, अब आप माँ बनने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? माँ बन के जो खुशी होता है, जो फीलिंग होता है, वही हो रहा है। जो काम महिला के गर्भाशय में होता वो काम हमारे लैब में इन इंक्यूबेटर्स के अंदर होता है। यहाँ पर इस नीडल के माध्यम से अंडे को पकड़ के स्पर्म लिया जाता है और उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। 5 दिन हम इस लैब में रख सकते हैं बच्चे को। अच्छा। फिर वापस हमें महिला के गर्भाशय में डालना होता है। अच्छा। तो आप ही के हैं, मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि कहीं बाहर से कुछ आ गया है, जादू नहीं है, आप ही के अंडे और आप ही का स्पर्म। आईवीएफ का जो बच्चा होता है कितना स्ट्रांग होता है? आईवीएफ के बच्चे मेरी तरह आपकी तरह बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं। क्या कारण है कि आजकल देखा जाता है कि नए नवेले लोगों का शादी होता है लेकिन शादी के बाद भी बच्चा नहीं हो पाता है? देखिए, शादी के बाद पुरुष और महिलाएं सबसे ज्यादा किसी समस्या से परेशान है तो वो है बच्चे का नहीं होना। देखिए, सही समय पर बच्चे नहीं हो पाता है जिसके कारण पुरुष और महिलाएं काफी परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि समाज के लोग के द्वारा ताना तक दिया जाता है। अभी हम पटना के मन्नत आईवीएफ में है जहाँ पर अगर जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता है, यहाँ पर अगर वो आते हैं तो उसके बाद बच्चा हो जाता है। 50 साल तक की महिलाएं जो है वो माँ बन जाती है। और आज इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि आखिरकार आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ के माध्यम से कैसे बच्चे को तैयार किया जाता है। देखिए, पूरा आपको बड़ा लैब देखने को मिलेगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। लगभग बात किया जाए तो बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर से भी लोग आते हैं। हमारे साथ खुशबू मैम है, खुद बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो हमारे साथ आप जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद, मुझे आपने सबसे बुलाया। पहले तो हम चाहेंगे कि मन्नत आईवीएफ के बारे में आप बताइए कि कब से पटना में मन्नत आईवीएफ है और किस तरीके से काम करती है। देखिए, मन्नत आईवीएफ लोगों की मन्नत को पूरा करने के लिए, जो बच्चे की मन्नत है उसी को पूरा करने के लिए हमने स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले। मेनली जो आईवीएफ का सेक्टर है, यहाँ पे कॉरपोरेट्स का बोलबाला था। कॉरपोरेट चेन जो दिल्ली से, बॉम्बे से, पटना में ही हम काम कर रहे होते हैं। हमारी जनता पे जो है आईवीएफ किया जाता था, लेकिन कंट्रोल पूरा ऊपर दिल्ली और बॉम्बे में था। तो हमने स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार आईवीएफ होता क्या है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा शब्दों में आप बताइए आईवीएफ के बारे में। देखिए, आईवीएफ कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया है। वो महिला पुरुष जो कई सालों से बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हम बच्चा कर सकते हैं। आईवीएफ एक प्रक्रिया है जिसके तहत अगर जिन लोग को बच्चा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आजकल देखा जाता है मैम कि जब लोग को, महिलाओं को, पुरुष को जब वो पिता नहीं बन पाते हैं, माँ नहीं बन पाते हैं, तो समाज के लोग ताना भी देते हैं, बहुत सारा समस्या उत्पन्न होता है। तो आईवीएफ जो है उस पर काम करता है। जी जी जी, जैसे आप सुनते होंगे सुइया से बच्चा डलाता है, तो एक प्रकार की पद्धति है जहाँ पे इंजेक्शन के माध्यम से अंडे बनाए जाते हैं। महिला के शरीर से अंडे निकाल लिए जाते हैं, पुरुष के शुक्राणु के साथ उसे निषेचन किया जाता है और जो इस प्रक्रिया में भ्रूण तैयार होता है, 5 दिन का बच्चा होता है, वो महिला के गर्भाशय में एम्ब्रियो ट्रांसफर की मदद से डाल दिया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी लेने में मदद मिलती है कपल को और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। हमने महिला के ही अंडे निकाले, पुरुष का ही शुक्राणु निकाला, लेकिन जो काम महिला के गर्भाशय में होता वो काम हमारे लैब में इन इंक्यूबेटर्स के अंदर होता है। जैसे ये बॉक्स इंक्यूबेटर है हमारा, ये बेंच टॉप इंक्यूबेटर है। मतलब हमने लैब में अंडे निकाल लिए महिला के शरीर से, उसका ये स्पर्म से फर्टिलाइजेशन किया आईवीएफ या इक्सी के माध्यम से, और 5 दिन हम इस लैब में रख सकते हैं बच्चे को। अच्छा। फिर वापस हमें महिला के गर्भाशय में डालना होता है। अच्छा। तो आप ही के हैं, मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि कहीं बाहर से कुछ आ गया है, जादू नहीं है, आप ही के अंडे और आप ही का स्पर्म है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। अब ट्यूब बंद है तो उसमें महिला के अंडे और शुक्राणु दोनों अच्छे हैं, जो रास्ता है दोनों के मिलन का वो बंद है। वैसे में जब हमने बाहर फर्टिलाइजेशन किया तो आप ही के अंडे और आप ही का स्पर्म इस्तेमाल करते हैं। कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे महिला के अंडे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, महीना खत्म होने के बाद भी आईवीएफ किया जा सकता है। वहाँ पे महिला के अंडे तो खत्म हो गए हैं लेकिन हम डोनर के माध्यम से ले सकते हैं अंडा। उसी तरीके से अगर स्पर्म एकदम निल है, टेसा के माध्यम से भी स्पर्म नहीं निकल रहा है, शुक्राणु नहीं है, तो वैसे केस में क्या होता है कि हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी
कपल को, जो भी दंपति आते हैं, उन्हें पहले दी जाती है कि भाई आपके अंडे नहीं हैं, आपके अंडे ख़त्म हो गए हैं, या आपके अंडे उतने अच्छे नहीं हैं जिससे कि बच्चा तैयार हो सके, या आपके शुक्राणु खराब है। तो ऐसे में हम डोनर ले रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उसकी पूरी प्रणाली होती है, उसके कंसेंट पेपर है, कागज पत्तर पे समझिए कि सिग्नेचर करा के उनके जान में, मतलब उनको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके बाद ही ये होता है। आप चाहेंगे कि बताइए थोड़ा सा कि किन मशीन के माध्यम से कैसे होता है ये सब? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने अंडा हमारी जो पिकअप ओटी है वहाँ पे निकाला, वहाँ से अंडा हमारे इस लैब में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा वर्क स्टेशन है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप की मदद से अंडे की स्क्रीनिंग की जाएगी। अंडे की क्वालिटी कैसी है, कितने नंबर में आए, हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जो हम कह सकते हैं कि बच्चे के डॉक्टर, ठीक है ना, जो भ्रूण के डॉक्टर आप कह सकते हैं, जो इस पे काम करते हैं, तो वो हमें देख के स्क्रीन करके बताते रहते हैं कि भाई पेशेंट के इतने अंडे आ गए। हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है, जो शुक्राणु लिया जाता है, शुक्राणु और इसको मिलाने के लिए, अंडे और शुक्राणु का निषेचन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए या तो प्लेन आईवीएफ किया जाता है या इक्सी की मदद ली जाती है। मैं दिखाती हूँ, ये एक इक्सी मशीन है। यहाँ पर जो है इस स्टेज पर अंडे और शुक्राणु की जो मिक्सिंग की जाती है एक सिरिंज के माध्यम से, जैसे ये नीडल लगी हुई है, इस नीडल के माध्यम से अंडे को पकड़ के स्पर्म लिया जाता है और उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। पुरुषों के शुक्राणु में अगर काफ़ी दिक्कत है, उतनी चाल स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम है शुक्राणु, ऐसे में इक्सी बहुत मदद करती है भ्रूण बनाने में और प्रेगनेंसी लेने में। अच्छा मैम, ये बताइए कि आईवीएफ का जो बच्चा होता है कितना स्ट्रांग होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि पता नहीं इसका बच्चा, जो आईवीएफ से जो बच्चा होता है वो काफ़ी वीक होता है, कमज़ोर होता है, ऐसा लोगों को लगता है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आईवीएफ के बच्चे मेरी तरह, आपकी तरह बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं। आईवीएफ की जो पहली बच्ची है, जो इसका 1983 में जन्म हुआ था, उनकी भी बेटी अभी हो चुकी है, यानी जो आईवीएफ की पहली बच्ची है उसकी भी बच्ची हो चुकी है। ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता? कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता है, बच्चे बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं। अच्छा ये बताइए कि कितने साल की महिलाएं जो है वो माँ बन सकती है? क्योंकि सवाल रहता है कि क्या 40, 45, 50 साल की महिलाएं भी माँ बन सकती है? बिल्कुल, पहले तो इसको लेके कोई नियम कानून नहीं था, लेकिन अब इसका नियम आ गया है और एआरटी लॉ 2022 के अनुसार महिला की उम्र 50 साल के नीचे और पुरुष की उम्र 55 साल के नीचे होनी चाहिए। इसके नीचे आप आईवीएफ कभी भी करा सकते हैं। महीना अगर बंद भी हो गया है, मेनोपॉज भी हो गया है, तो ये कोई बाधक नहीं है। कितनी सारी ऐसी महिलाएं होगी जो आपके यहाँ आई होगी 40, 45 साल, 50 साल की, जो माँ बन गई होगी? बिल्कुल, बहुत कॉमन है अभी, क्योंकि आईवीएफ अब धीरे धीरे करके पटना में कॉमन हो रहा है। लोगों को इसके बारे में जागरूकता ही नहीं थी। अब जिनकी शादी 20 साल पहले हुई होगी, आईवीएफ की पद्धति थी नहीं, उनको बच्चा हुआ नहीं, अब उन्हें पता चल रहा है कि अरे आईवीएफ के माध्यम से 50 साल की भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। तो वैसे में बहुत कॉमनली महिलाएं आती हैं। इनफैक्ट जो पहले, आज से मैं 4 साल पहले आईवीएफ करती थी, उस समय ज़्यादा जो महिलाएं होती थी वो इसी उम्र की होती थी। लोगों को ऐसा लगता था कि जब 10 साल हो जाता है तभी आईवीएफ कराया जाता है, तो ज्यादातर महिलाएं ऐसी ही होती हैं। क्या कारण है कि आजकल देखा जाता है कि नए नवेले लोगों का शादी होता है, लेकिन शादी के बाद भी बच्चा नहीं हो पाता? इसके पीछे कारण क्या होता है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं। आज तो सबसे पहले कि लोग शादी ब्याह ही लेट कर रहे हैं, क्योंकि अपना करियर देखना है लड़की को, पढ़ाई करते करते और करियर में स्टेब्लिश करते करते लेट हो जाता है। तो वैसे में अगर लेट शादी हुई है तो प्रेगनेंसी के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। दूसरा कि जो लाइफस्टाइल है, महिला और पुरुष, जो हमारा खान पान है, जो हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, जल्दी कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, घर का काम कोई और करके जाता है, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। बिल्कुल, खाना पीना अच्छा नहीं है, फ्रेश खाना नहीं खा रहे हैं, फल सब्जियां जो हमें मिल रही हैं वो भी उतनी हेल्दी नहीं है, इतने उर्वरक का इस्तेमाल होता है उसे उगाने के लिए। बिल्कुल। और एक फैक्टर जो मैं बोलना चाहूँगी कि शराब पीना, धूम्रपान, ये भी लड़के लड़की दोनों में बढ़ता जा रहा है। इसका इफेक्ट जो फर्टिलिटी है महिला और पुरुष दोनों पे काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ बिहार के ही लोग आते हैं कि मैम बिहार से, बाहर से भी लोग आते हैं?
देखिए ज़्यादातर बिहार के लोग होते हैं ज़्यादातर, लेकिन बाहर के भी लोग, जैसे मैंने कभी कोई पहले आईवीएफ किया, उनके कोई रिलेटिव है बाहर रहते हैं, उनको बच्चा हुआ, अच्छा रिस्पांस मिला, तो बाहर के जैसे कि बनारस है, पास का एरिया हो गया, दिल्ली से भी हमारे कोई जान पहचान के लोग हैं आते हैं, नेपाल से लोग आते हैं, कई बार हमारे बॉर्डर से भी जैसे बांग्लादेश के से भी लोग आते हैं यहाँ बाकी पे। जगह से पैसा कितना आप कम लेती है, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो लोगों को लगता होगा, गरीब लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, मतलब पैसा बाकी जगह से कितना कम यहाँ लगता है? नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने ऐसे ही बताया कि आपको कि कॉरपोरेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो नहीं समझते हैं कि हमारी जो जनता है उसके पास पैसे नहीं है, गरीबी बिहार में ज़्यादा है। तो मेरे आईवीएफ सेंटर खोलने का मकसद ही यही था कि जो ज़रूरतमंद है उसको मैं मदद कर सकूं। जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है, हम स्क्रीन कर लेते हैं कि भाई इनके पास उतने पैसे नहीं हैं जो कि पूरा पेमेंट कर सके, तो हम नो कॉस्ट, मतलब हमारा ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, जस्ट कट टू कट जो जितने में मरीज को हम कर सकें। देखा जाता है कि बांझपन की समस्या महिलाओं में ज़्यादा होता है। जब एक महिला को बच्चा नहीं हो पाता है, आसपास के लोगों से ताना सुनना पड़ता है, समाज, घर परिवार के लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब आपके पास वो आती है, बच्चा हो जाता है, फिर क्या रिएक्शन होता है? अरे बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है। मुझे लगता है कि इतना अच्छा ब्रांच, इतना सेटिस्फैक्शन किसी और डॉक्टर को नहीं मिलता होगा जितना हमें मिलता है, क्योंकि बहुत तरीके की भ्रांतियां इससे जुड़ी हुई हैं। लोग दूसरी शादी कराने चले जाते हैं, वाइफ को छोड़ दो, इस तरह की बातें सुनने में आती है। कोई कितने लोग तो मतलब सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर जाती है, अपने आप को ख़त्म कर देने की चाहत लोगों में आ जाती है। लोग कई बार ऐसा बोलते हैं, हम बोलते कि नहीं आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप मत कराइए बच्चा, तो बोलते हम के भी क्या करेंगे, आप हमको बच्चा कर दीजिए, मर भी गए तो कोई बात नहीं। मतलब इतने हद तक लोगों को परेशान करती है सिचुएशन। तो बहुत अच्छा फील होता है। बहुत सारे पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। एक पेशेंट था, वाइफ, मतलब बहुत ही गरीब पेशेंट था, मुझे जितनी मदद मैं कर सकती थी मैंने अपने तरफ से की। फाइनली उनको एक लड़का हो गया, तो पेशेंट आया तो बोला कि अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन जब हो जाएंगे तो एक नथुनी खरीद के मैडम को देंगे। वो नहीं मिला अभी एक्चुअली मैंने पेशेंट को मना कर दिया। ऑब्वियसली इस तरह के गिफ्ट्स हम लेते नहीं हैं। छोटे मोटे पेड़ पौधे या लोगों का प्यार, ये काफ़ी होता है। अच्छा मैम, देखने में आप इतना यंग लग रही है, एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा आपके पास? मैं एक्सपीरियंस एक्चुअली, बहुत पेशेंट बोलते हैं कि आप बहुत यंग दिखती हैं, ऐसे कैसे, बट एक्चुअली मैंने अपने को मेंटेन करा है। मैं अच्छा खाती हूँ, मैं योगा करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ। अदरवाइज मैंने MBBS 2005 में ज्वाइन किया था, यानी कि 20 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, इसलिए एक्सपीरियंस तो बहुत है। और IVF भी मैं पिछले 8-9 साल से मैं कर रही। कितना उम्र हुआ आपका? ऐसे तो पूछते नहीं है, लेकिन 40 प्लस माइनस। 40 साल की है, फिर भी आप इतना फिट और यंग दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल, उसके लिए और मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए। अगर फिट रहेंगे तो फर्टिलिटी अच्छी होती है, बच्चे होने के चांसेस अच्छे होते हैं, जिससे कि आपको हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपका एक YouTube चैनल भी है, सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो देखा जाता है आपका। जैसे ही IVF का पटना का वीडियो सर्च किया जाता है तो आपका वीडियो जरूर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये मैंने कोविड में स्टार्ट किया था, जो कोरोना में हमारे पास काम नहीं था, लॉकडाउन हो रखा था और हमें आदत है बहुत काम करने की, तो फिर और पेशेंट्स की प्रॉब्लम आती थी फ़ोन पर, अब कितने लोगों को समझाए। तो एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। हमने कोविड में स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके कोविड में जो पेशेंट की जो अमूमन जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में मैं वीडियो डालती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब बहुत अच्छा लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया तो इनफर्टिलिटी, IVF, गायनी की जितनी भी समस्याएं हैं उससे जुड़ी हुई समस्या के बारे में अपडेट दिख जाती है। हमारे साथ एक महिला है जो वैशाली की रहने वाली है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था और यहाँ पर आने के बाद ये माँ बनने जा रही है। आप कहाँ की रहने वाली है? हाजीपुर। अच्छा, हाजीपुर की रहने वाली है। तो क्या समस्या हुआ कि आप ये मन्नत IVF में पहुंची? क्या दिक्कत हो रहा था? हम लोग का क्या कर रहा है कि इसे सीढ़ी पर उतरने चढ़ने से बच्चा नहीं रुक रहा था, जिसके कारण हम लोग को यहाँ आना पड़ा। अच्छा, पटना में देखा जाए तो बहुत सारा IVF है, लेकिन मन्नत IVF में ही क्यों है?
हम लोग को यहाँ अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पर विश्वास था एक मन्नत हॉस्पिटल में मैडम खुशबू मैडम के पास, जो हम लोग को एक विचार से भी अच्छी लगी और उनका बात विचार भी अच्छा लगा और उनका व्यवहार हमारे अति से लगता है कि पूरे वैशाली जिला और पूरे पटना जिला में सबसे अच्छा व्यवहार उनका। व्यवहार भी काफ़ी अच्छा और यहाँ पर देखा भी जाता है पेशेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से। अच्छा ये बताइए, शादी कब हुआ आपका? हमारा 4-5-6 साल हो गया पहले। 5-6 साल हो गया, तो अभी तक बच्चा नहीं हो रहा था? ना, बच्चा कुछ कारण डैमेज हो जा रहा था, जिसके कारण हम लोग मैडम का सहारा लिए। खुशबू मैडम, हम लोग वैशाली जिला में 2-3 जगह गए और उसके बाद अच्छा, इससे पहले वैशाली भी गए हुए थे। तो शादी आपका 5-6 साल पहले हुआ, अब आप माँ बनने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेगी? अच्छा फीलिंग आ रहा। अच्छा लग रहा है, मतलब ज़्यादा परेशानी हमको नहीं हुआ भैया। अच्छा, ज़्यादा परेशानी नहीं नहीं। हुआ। कितना खुशी हो रहा है अभी? अच्छा खुशी हो रहा है कि मैडम के आशीर्वाद से। इनको बताने दीजिए, कितना खुशी हो रहा है? वहाँ बन के जो खुशी होता है, जो फीलिंग होता है, वही हो रहा है। हाँ, क्योंकि एक माँ को बच्चा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक माँ के लिए। खुशी एक माँ बनने का खुशी हर इंसान को अलग खुशी होता है, जो हर एक माँ को दर्शाता है कि हम एक माँ बनने के बाद हम एक अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, कितने समय पहले यहाँ पर आई थी आप? हम लोग को लग रहा है कि ये 4-5 महीना 4-5-6 महीना हो गया जी, ना? 4-5 महीना। वैशाली जिला और पटना जिला में खुशबू मैडम जैसा कोई डॉक्टर नहीं कोई है। डॉक्टर नहीं है। ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर जहानाबाद के रहने वाला जहानाबाद के रहने वाले, लेकिन रहते पटना में हैं। पटना में रहता हूँ। ये बताइए, आपको क्या समस्या था? समस्या था कि मेरी मतलब जो पार्टनर थे उसका 2 मिसकैरेज हो गया था, 4 इयर्स के मतलब मैरिज का हो गया था, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे आए थे ताकि वो 4 साल शादी का हो गया था, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। हो रहा था, लेकिन मिसकैरेज हो जा रहा था। 2 मंथ 3 मंथ पे मिसकैरेज हो जा रहे थे। तो यहाँ पर कब आए मन्नत IVF? अब 5 मंथ अप्रॉक्स हो गई है। मतलब 4 से 5 महीने हो गए आए हुए आपके, तो क्या कुछ मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, अभी तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। 3rd मंथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। अच्छा, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर पटना में देखा जाए तो और भी बहुत सारा IVF का जो है, और भी बहुत सारा हॉस्पिटल है, लेकिन बाकी जगह से मन्नत IVF कितना अलग है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ का हैं जो लोकल मेरे हैं, उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया था कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो इलाज चलती है, ट्रीटमेंट चलती है, बहुत अच्छे तरीके से चलती है और ना ज़्यादा कॉस्ट है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग भी देखे और मेरा भी पॉजिटिव कंसीव कर लिए, पॉजिटिव फीडबैक ही मेरा। पॉजिटिव मतलब फीडबैक, अब मतलब खुशी हो रहा है कि आप पिता बनने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वाई नॉट। क्योंकि इससे पहले अगर 4-5 साल तक ये समस्या होता है, लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा तो झेलना पड़ता ही है, लेकिन अभी तक तो जो पॉजिटिव। लोग नए देख रहे हैं वो अगर आप लोग के रिस्पॉन्स को देखते हैं, फीडबैक को देखते हैं, उसके बाद वो लोग आते हैं, उन लोग को क्या कहना चाहिए? हाँ, उन लोग कहेंगे बिल्कुल आएँ और बहुत ही अच्छा आपको गुड न्यूज़ के साथ यहाँ पे आना है और वेलकम है। बाकी जगह से पैसा कितना कम लगता है यहाँ पे? देखिए, पैसा तो ठीक है, कोई ऐसा पैसा मैटर नहीं करता है। जहाँ तक होती है कम से कम में पॉसिबल हो जाता है। बाकी मन्नत IVF के बारे में बात किया जाए तो पिछले कई सालों से पटना के दानापुर में इनका सेंटर है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्या को लेकर आते हैं, जिनको शादी के 10 से 15 साल बाद भी बच्चा नहीं होता है। यहाँ पर आने के बाद बच्चा हो जाता है। इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।